हेलो। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवी। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवी। अभी बीच रास्ते में किसी भी प्रकार से धोख प्रणाम नहीं करें। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवी। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाए। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। धाम पे आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ, लालदा की सरकार, पूज्य गुरुदेव आप सभी का मंगल करे, सबका मनोरथ पूर्ण हो। जो घर से भी प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो बहनें लाइव से प्रभु को पुकार रही है, घर से ही प्रार्थना कर रही, उनका भी संकल्प पूरा हो। देखिए, यहाँ पर आने के बाद आपको जानकारी में बता दिया गया होगा कि पर्चा भर के उसमें नाम पता एड्रेस लिखवा के
पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है और उसके बाद आपका आहार ले जाकर उसको समझ के जाना है, उसको फॉलो करना है। विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी दी जाती है संडे को। तो शुरुआत हम पर्चे से करते हैं या इस दरबार से करते हैं। जिसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप सब जगह इलाज करा लिए, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो घर पे ही लालदा की सरकार की आरती सुनना शुरू करें। कमेंट में संकल्प लिखें और प्रभु से मांगे। आपका कहीं अन्यंत्र भी इलाज चल रहा है तो भी आप दीप जलाएं और प्रार्थना करें। कुछ समय के लिए केवल और केवल इसी दरबार की आराधना करें। मैं किसी धर्म का, किसी देवीय शक्ति का, किसी परमात्मिक शक्ति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपको कुछ समय के लिए भगवान भैरव, लालधा की सरकार, शिव के अंश अवतार के रूप में भैरव को पूजा जाता है, 5वें रुद्र के रूप में। शिव का ही स्वरूप है और शिव को महाशक्ति, महाकाल और परम शक्ति के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। तो इसमें कोई घाटा नहीं, कोई बुराई नहीं है। जिस रूप में पूजा करने से हमारा कार्य पूर्ण हो, हम उसी रूप में पूजा क्यों न करें। तो अभी लालधा की सरकार के इस धाम का संकल्प, पूजा, आरती और दीपक जलाना, आराधना करने से अगर फायदा हो रहा है तो क्यों ना करें। कुछ बहनें क्या करती है कि वो बदल बदल के सारे देवी देवताओं की पूजा करती है। उससे उनके मन में ये रहता है कि पता नहीं वो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, वो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सबकी कर लूं। अरे ऐसा है कि संध्या वंदन में एक लाइन आती है, संतान दीजिए दाता, देख लीजिए मेरा खाता, हे जगतपति विधाता। जहां पूरे विश्व का मालिक जगतपति उस विधाता से मांगा जा रहा है, तो उससे बड़ा किसकी पूजा करनी है आपको? फिर कौन रह गया? पूरी सृष्टि को जो चला रहा है, हम वहां प्रार्थना कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की? कौन रोष कर जाएगा, कौन आपसे रूठ जाएगा? कोई नहीं रूठने वाला। आपको पूर्ण हृदय से इन्हीं से मांगना चाहिए। और केवल निसंतति रोग के लिए कह रहा हूं, उसके लिए आप इन्हीं से प्रार्थना करें। उसके बाद एक बार इस धाम पर आकर आरती में शामिल होके जाए। कोशिश करें समय निकाल के आए, एक नाइट रुके या कुछ घंटे रुके और आरती में शामिल हो या संध्या वंदन में शामिल हो। क्योंकि बहुत सारी बहनों को कठिन से कठिन जो उनके लिए ये रोग बना हुआ था, हुआ है, वो केवल यहां से जाते ही कुछ ही समय बाद उनको लाभ हो जाता है। यहां साक्षात प्रभु की कृपा बरसती है। यह पॉजिटिव ऊर्जा इतनी प्रबल है कि आपको उसी दिन से लाभ होना शुरू हो जाता है। प्रभु की साक्षात महिमा, इनका आशीर्वाद यहां पर बरस रहा है। तो आप एक बार धाम पर आए, आरती में शामिल हो और प्रभु के दर्शन और महाराज श्री के प्रवचन यही लाइव सुन के जाए।
एक चीज और, जो लाइव से घर से जुड़े हैं, अगर वो सारे प्रवचन में बताई गई चीजें जो आपको दिनचर्या के रूप में, आहार के रूप में, आरती, संध्या वंदन, लाल धागा जो बताई जाती है, सारी चीज वो सब फॉलो करें, तो निसंदेह आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लाइव से जुड़ना प्रथम लक्ष्य रखें कि महाराज का लाइव, धाम का लाइव सुबह 6, 6:15 से शुरू होता है, 3 दिन चलता है, और शाम को संध्या वंदन भी इंस्टा पर जाती है। लेकिन विशेष तौर से सुबह का लाइव से जुड़े, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कहीं भी इलाज करा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, क्या घाटा है कि आज महाराज क्या बता रहे हैं, हम भी कुछ करके देख लें, हो सकता है लाभ मिल जाए। तो मैं उन बहनों को कहना चाह रहा था कि आप अलग अलग देवी देवताओं को कुछ समय के लिए नहीं पूजे। आपका प्रथम देवता है आपके हस्बैंड, उनको प्रणाम करें। अगर सो रहे हैं तो सोए हुए को प्रणाम कर ले, उठते ही चुपचाप शांति से, पता ही नहीं चले, उनको प्रणाम कर ले। अगर आपको थोड़ा ईगो है तो चुपचाप ही कर ले, उनको नींद आ रही है उनके पैर छू ले। होता है कभी कभार तो उनको जगा के नहीं कर पाते तो चुपके से कर ले। उसके बाद दिन की शुरुआत करें, क्योंकि प्रथम आशीर्वाद देने वाले वही हैं। तो उसके बाद फिर दैनिक कार्यों से निवृत्ति, उसके बाद स्नान करके प्रभु की आरती, लाइव से जुड़े, और उसके बाद आपका आहार जो यहाँ से लेके गए हैं उसको ले। फिर सात्विक भोजन करें, तेल का प्रयोग बिल्कुल कम कर दें, ना के बराबर। आपको हरी सब्जियां सारी खा सकते हो। महीने में 4 बार, हर सप्ते में 1 दिन फल आहार का ही रखें। देर रात फल ना खाएं। सूरज की साक्षा में जब सूर्य मौजूद रहता है, भगवान सूर्य, उसी समय भोजन फल आहार लें। सुबह ले, दोपहर ले, शाम ले, पूरे दिन फल खाएं। विशेष खटाई ना खाएं, तेज खटाई ना खाएं। सप्ते में 1 बार, 4 बार ये हो गया। और उसके साथ सात्विक भोजन, तेल का प्रयोग कम, बाहर की तली हुई चीजें वो बंद करें, चाय बंद करें। पुरुष लोग कोई नशा करते हैं तो वो बंद करें कुछ समय के लिए। पुरुषों में किसी भी प्रकार से स्पर्म का इन्फेक्शन, लो स्पर्म या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यानी कोई भी समस्या है आपके, तो कहीं से गौशाला से देसी गाय के घी की व्यवस्था करें, और उसमें दूध में 1 चम्मच मिक्स करके रोज पिए। रात को पी सकते हैं। अगर आपका सुबह यहाँ का आहार चल रहा है तो आहार में 1 चम्मच घी और 1 चम्मच दवा मिला के पाव भर दूध में घोट के पिए। आपकी दूध पीने की कैपेसिटी अच्छी है, सर्दियों का टाइम है तो आधा लीटर भी पी सकते हैं 1 चम्मच मिक्स करके। तो आप इसको ले। गाय के दूध और घी का बड़ा महत्व है, 0 स्पर्म को सही कर देता है, और कुछ समय लग जाता है किन्हीं को, लेकिन ठीक हो जाता है, ब्लॉकेज को भी खोल देता है। तो आपको ये लेना है, और फिर यहाँ का आहार ले जाके उसको शुरू करें, उससे ठीक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। फिर एक और चीज देखने को आई, नील स्पर्म, उसमें एक कारण और होता है कि किसी कारण से नेगेटिव इश्यू है या प्रारब्ध का कोई कारण है। वैसे तो सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण सब प्रारब्ध के कारण, कर्म के बंधन के कारण है। लेकिन फिर भी अपन जो खा रहे हैं, अपन जो पी रहे हैं, अपन जो कर रहे हैं, ये भी तो कर्म ही है ना। तो इसको परिवर्तन कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो आज से ही दिनचर्या बदले, आहार बदले, विचार बदले। निराशा में चले गए हो, नहीं होगा आप, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है, आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, उसमें भी आपकी 10, 20, 30% गारंटी है। ऐसा बोल दिया तो आप बिल्कुल निराशा में चल गए हो। और यहाँ आते ही पाउडर लिया, पानी वाला सिंगल पाउडर, कब ट्यूब खुल गई, कब पीसीओडी रवाना हो गई, कब सिस्ट गायब हो गए, कब टिकनेस की प्रॉब्लम ठीक हुई,
सारी चीजें ठीक होके अचानक से पॉजिटिव आ जाता है। तो इस आहार को ले जाकर अच्छे से ले, थोड़ी मात्रा से शुरू करें। किन्हीं को आहार लेते हुए, जैसे किसी का 3 टाइम आहार चल रहा है और उसको बार बार पीरियड आ रहे, तो एक बार बंद करें और 2 टाइम करें। फिर भी जल्दी जल्दी आ रहा तो 1 टाइम करें, और नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू 3 टाइम ले और बार बार 4-5 दिन में चेक करें। 4-5 महीने आहार 3 टाइम लेने के बाद ना तो पॉजिटिव आ रहा है और ना ही पीरियड आ रहे हैं, तो एक बार अच्छे से चेक कराएं, फिर मेडिसिन ले। मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन वो लेना है जो पीरियड आने का मेडिसिन है। पीरियड आने का मेडिसिन से पीरियड आ जाएंगे, और उसके बाद क्लियर होते ही फिर 3 टाइम आहार यहाँ का शुरू करें। आहार का कार्य पीरियड लाने के साथ साथ पीरियड रुकने का कारण अंडे नहीं बनना होता है, उस आहार से अंडे बनने लगते हैं। तो 3 टाइम ले रही है बहनें, तो उसको फिर से शुरू करें और चेक करते रहें। आहार आधे चम्मच से शुरू करें, जैसे आपको डाइजेस्टिव हो रहा है वैसे ले। इसमें जोरी ना करे कि मैं गड़बड़ हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो भी ले रहे हैं। देखो, सबके पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है। हमारे गुरुजी एक ही बार में 1 किलो घी को मुंह लगा के निगल जाते थे, पी जाते थे और उनको दस्त नहीं लगता था। और आज हम 2 चम्मच घी ले लें तो अभी बाथरूम टॉयलेट के लिए लेटरिन में जाना पड़ेगा हमारे को। ये हमारी स्थिति है। हमारा पाचन क्रिया बहुत वीक हो गया। पहले वाले पुरुषों में और बहनों में जो ताकत थी वो आज नहीं है। तो आप देखिए कि आपको जैसे आपको पचे वैसे लेना है। सिंगल आहार, उसके बारे में वीडियो है, तो सारी चीजें वीडियो के माध्यम से समझें। आज हमारे बीच पॉजिटिव रिजल्ट है। सर्दी का मौसम है, मुझे भी शायद थोड़ा बहुत ले लिया है आज कंट्रोल में। तो ध्यान रखें, ठंडी चीजें ना खाएं, ठंडा पानी ना पिए। शरीर सभी का 5 तत्वों से बना है, चाहे वो कितने बड़े पद का व्यक्ति है, चाहे राजनेता है, चाहे देवत्व शरीर है, लेकिन सबके शरीर 5 तत्वों से बने हुए होते। तो आहार, दिनचर्या, उसका बड़ा महत्व है। अब हमारे को भी कहीं गाड़ी में एसीओ में घूमना पड़ता है, एसी चलती, उससे ठंड लग जाती, कभी किसी ने ठंडा पानी पिला दिया उससे लग जाती। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखें। अब मौसम परिवर्तन हो गया तो सावधानी रखें, और जिनके बच्चे हैं उन बच्चों को डॉक्टर को दिखाते रहें। बच्चे आ गए हैं, सुरक्षा रखें बच्चों की, और बड़ी मुश्किल से आते हैं हम, दर दर भटकते जब जाके बच्चे जन्म लेते हैं। तो सर्दियों में बच्चों को थोड़ी परेशानी होना संभव रहता है, तो ध्यान रखें वो बहनें। और बच्चों को आशीर्वाद जो दिलाने लाने वाली हैं वो अच्छे से सावधानी से धीरे धीरे आराम से आए, कोई जल्दबाजी ना करें। जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है घर से, संकल्प से या धाम पे आने से, तो वो कमेंट में लिखें, और फिर धाम पे जैसे भी जब वक्त मिले एक बार आए और लाला की सरकार का शुक्रिया अदा करें। आज थोड़ा आहार के बारे में लंबी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। तो देखिए, सरिता संजीत कुमार, नारनौल, हरियाणा, आप एक बार धाम पे आए, 1 महीने का आहार ले गए, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी संदीप कुमार पांडे, बक्सर, बिहार से, आपको इन्फेक्शन है, मिसकैरेज है, 1 महीने का आहार लेके गई और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आहार के बारे में एक जानकारी और बताना चाहूंगा मैं। देखिए, आपकी शरीर में, आपके यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, उसका वही आहार जाना कैसे संभव हो। ये एक शस्त्र के रूप में है, लेकिन आप जब इसको पर्चा सही से भराते हो
तो उसी के अनुसार आहार का निर्णय होता है। आहार कई प्रकार से है, कम से कम 10-12 प्रकार के आहार इस धाम के हैं जो आपको लेने होते हैं। तो आपको एक बार लिया एक प्रकार का आहार, दूसरी बार उसी को लिया, फिर तीसरी बार बदल के लिया, फिर चौथी बार फिर बदल के लिया। अगर 4 बार ले लिया तो भी नहीं आया तो अभी निराश होने की जरूरत नहीं, अभी तो 12 शस्त्र पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि 15 दिन ही तो लेना होता है ना, तो अगर 4 महीने भी लिया तो 60 दिन पूरा ही लिया। तो अपने आप में दुखी ना करे बहने कि मेरा नहीं आ रहा है। आप सब चीजें करें जो लाइव में बताई गई है, तो बिल्कुल भी निराशा में नहीं जाए, क्योंकि एक युद्ध की तरह इस रोग से लड़ा जाएगा। जैसे अश्वत्थामा ने महाभारत के समय नारायण शस्त्र चला दिया था, तो सब कौरव पांडव सेना परेशान हो गई उस नारायण शस्त्र से। उस पर जो भी प्रहार करता उसको वो श्रृंगार कर देता, तो सेना खत्म होने लगी, सारे पांडव घायल हो गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो तब भगवान कृष्ण सबको समझाए, सब आके उनके शरण में आ गए, प्रभु अब क्या करें, ये नारायण शस्त्र तो आज ही युद्ध खत्म कर देगा। तो उन्होंने कहा तुम लोग मेरी बात मानो तो ये अभी इसका समाधान हो जाएगा, तो बताओ क्या करना है। तो युधिष्ठिर को बुलाए और कहा सेना को आदेश दो कि इसके सामने हाथ जोड़ के समर्पित हो जाओ, ये मेरा ही शस्त्र है नारायण शस्त्र, इस पर जितना प्रहार करोगे ये इतना ही संहार करेगा। तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और पूर्ण भाव से, पूर्ण हृदय से इससे माफी मांगो कि रक्षा करो, तो ये शांत हो जाएगा। सबने हाथ जोड़े, सबको उसने प्रहार करना छोड़ दिया। भीम ने नहीं जोड़े, वो बार बार उस पर प्रहार कर रहे थे, तो भीम को लगातार वो प्रहार घायल करते रहे। फिर लास्ट में युधिष्ठिर जी ने और भगवान कृष्ण ने भीम को कहा, भीम भैया अभी भी मान जाओ, इसको हाथ जोड़ के सरेंडर हो जाओ। जैसे ही सरेंडर हुए वो रुक गया। तो कौन सा शस्त्र जो आपको आहार के रूप में दिया जा रहा है वो आपको लगेगा, वो ही जाएगा और वो ही आपके पेट में आहार के रूप में पहुंचेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो सर्वप्रथम लक्ष्य ये रखे कि पर्चा सही बनवाए, पर्चे में समस्या सही लिखवाए, और समस्या सही लिखवा दी तो आहार सही जाएगा। फिर भी ये मान के चलिए कि हम बदल बदल के इसीलिए देते हैं कि उसी रोग पर असर करे जो जिस कारण से ये समस्या बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि हम गुड़ वाला जो आहार देते हैं वो कम से कम 2 से 3 महीने पूरे होने के बाद देते हैं, स्टार्टिंग में नहीं देते, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी जरूरत नहीं होती है। जब 2 महीने 3 महीने ले लिए उसके बाद उन लोगों को दिया जाता है जिनके पीरियड 25 से लेकर 45 के बीच या 2 महीने के बीच आते हैं। जिनको कई महीनों तक नहीं आते उनको नहीं दिया जाता, सही होने के बाद दिया जाता है। और उसको लेने से 3 दिन उपवास, लेट भोजन किया जाता है, सुबह खा लिया जाता है, गुनगुना पानी पी लिया जाता है, गुड़ की टिकिया है और 3 दिन ही खाना होता है। और बड़ा से बड़ा कठिन से कठिन निसंतति रोग को वो आसानी से आराम दे देती है। ये प्रसाद है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता। तो आप समझे इस गणित को कि महाराज श्री हर बार बदल के दे रहे हैं। 2 बार तो लगातार 2 से 3 महीने तो एक ही आहार चलना चाहिए, जैसा हम बताते, पानी वाला सिंगल, जिनके पीरियड रेगुलर है, और जिनको थोड़ा लेट आता है उनका 2 टाइम चल रहा है, और जिनको और लेट आता है उनको 3 टाइम चल रहा है। तो लेते रहें, बार बार चेक करते रहें, संकल्प ले और प्रभु से प्रार्थना करें। एक और चीज, जिनको भय पहले ही उत्पन्न होता है कि मेरा पीरियड आ जाएगा, शायद पॉजिटिव नहीं आएगा, तो आप एक ट्राई करें, जब भी पीरियड आने की तारीख आ रही है तो उससे जस्ट कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक दीपक जला के उसको बुझने ना दें, उसको लगातार उसमें तेल या घी डालते रहें, 3 से 5 दिन करें और फिर चेक करें। अगर पीरियड आ गया तो फिर उस दीपक को बुझा दें और आरती के समय ही करें, और फिर अगले महीने
जैसे ही पीरियड आने की तारीख नजदीक आए, फिर से 3 से 5 दिन अखंड दीपक जलाएं और वो रात में भी जलता रहे। उस दीपक को रात में जब भी लास्ट के दिनों में, पीरियड आने के दिनों में जब भी नींद उड़े, एक बार उठ के मौन बिल्कुल शांत, जहां पूरा संसार सो रहा है, आप जग रहे हो, उस दीपक के दर्शन करें, लालदा की सरकार के दर्शन करें, बोले कुछ भी नहीं, शांत बैठ जाएं 5 से 7 मिनट, उसमें तेल डाल के, घी डाल के फिर सो जाएं। ये करें, आपको निसंदेह फायदा हो जाएगा। नेगेटिव ऊर्जा का बड़ा रोल माना जाता है, लेकिन जिसकी घर में लालदा की सरकार की आरती और दीपक जलता है, वह नेगेटिव ऊर्जा रह ही नहीं सकती, और उसका मौजूदगी अगर वो दर्शा भी रही है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। उस घर में कुल का दीप जलना है और निश्चित जलना है, आशीर्वाद होना है। तो संतोष दीवान ब्यावर राजस्थान से आपको 1 महीने का आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव। रंभा लक्ष्मी प्रसाद संत कबीर नगर यूपी से, एग नहीं बनते, यूट्रस में सूजन, लो स्पम, 2 बार आहार लेके गए, पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निधि श्रीवास्तव, यश श्रीवास्तव इंदौर विदिशा एमपी से है। यूट्रस में फाइब्रोड, एमएच लो, प्रोलेक्टिन हार्मोन बढ़ा है, ट्यूब चिपकी हुई बताई, फ्लो कम है, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव। अंकिता दीपक आगरा यूपी से है। देखिए यूट्रस में सूजन, हार्मोन अनबैलेंस और दोनों ट्यूबे ब्लॉक है। 2 बार पानी वाला सिंगल आहार लेके गई, 18 जुलाई को आई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, दोनों ट्यूबे खुल गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। आप देखिए जब ट्यूब ब्लॉक होती है तो एक प्रक्रिया होती है उसको खोलने की या उसको चेक करने की, लेप्रोस्कोपी। जिनके लेप्रोस्कोपी का काम नहीं पड़ा वो बहने तो एक बार चली जाती है, लेकिन जिन्होंने एक बार उस पेन को देखा है वो जानती है कि बहुत कठिन, बहुत पेनफुल होता है। तो क्यों जाए उसको चेक करके भी क्या करोगे आप? तो क्यों ना अपन आहार ले ले और केवल पानी से कुछ दिन लिए, ट्यूबें खुल गई और बच्चा भी आ गया। तो अपने शरीर को खराब ना कराएं। और जिनका भी मैं लाइव के माध्यम से जो बहनें आईवीएफ कराने जा रही हूं उनके लिए एक जानकारी देना चाहूंगा। आप आईवीएफ का पैसा जमा करा दिया, कराने भी जा रही है आईवीएफ, तो ट्यूबों को क्लिप ना कराएं। हो सकता है आपका आईवीएफ फेल हो जाए, और अगर ट्यूबों को क्लिप कर दिया गया तो फिर जीवन में कभी आईवीएफ के सिवा आपके लिए कोई चांस नहीं है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ट्यूबों को अगर क्लिप करके बांध दिया गया तो फिर आपको दुनिया में कहीं भी आईवीएफ के सिवा रिजल्ट आना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ट्यूब ही एक रास्ता होती है, ओवरी से यूट्रस के बीच का लाइन होती है जो अंडे को यूट्रस में लाती है। तो उसको अगर क्लिप कर दिया जाए तो कभी कभार डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि ट्यूबों में पानी है इसलिए आईवीएफ फेल हो रहा है, ऐसा मान के उनको क्लिप कर देते हैं। तो क्लिप ना कराएं। आप आईवीएफ कर रहे हैं, आपका पैसा जमा हो गया, करवाइए, प्रभु की आराधना सुनिए और फिर बच्चे को लेकर आइए। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, स्वाति अजय कुमार प्रतापगढ़ यूपी से, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 साल बाद पॉजिटिव। उद्दी कुमारी मदन सिंह बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आप एक बार धाम पे आए, 2 बेटी है, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट। कशिश शिव शंकर बस्ती यूपी से, मार्च से वीडियो देख रहे थे, दीपक आरती शुरू किए, छोटी गुड़िया 11 साल की है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। गुड़िया के बाद जिनको बेटे की चाह है और बेटी के बाद जिनको बेटे की चाह, और किन्हीं को बेटे हैं और गुड़िया चाहिए, बेटी चाहिए, तो वो 1 महीना 7 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर धाम पर आए, यहीं से संकल्प करें और यहीं से सारी चीजें समझ के जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, और फिर प्रभु
जो आपको दे उसको स्वीकार करें, क्योंकि आप लेट ना आए, देर से ना आए। जब बच्चा बन के कंप्लीट हो जाता, उसके बाद अगर संकल्प यहां आके करते हो तो उसका अर्थ नहीं रहता। इसलिए सही समय पर आए और कुछ चीजें जो आपको बताई जाए वो फॉलो करें, और आपका जैसा संकल्प है प्रभु वैसा ही पूरा करें। मोनिका रतनलाल चूरू राजस्थान से, दोनों ओवरी में सिस्ट अंडे सही नहीं बनते। दीपक आरती घर से ही 5 साल बाद पॉजिटिव। नेहा लक्ष्मण अजमेर राजस्थान से, पीसीओडी घर से ही मार्च से दीपक आरती कर रहे थे। 1 साल पहले यहां दर्शन करके गए थे, 5 साल बाद पॉजिटिव दी। वर्षा सरजीत सिंह जयपुर राजस्थान से, घर से ही दीपक आरती किए, ओवरी में सिस्ट बताए थे, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनीता शुभम अमेठी यूपी से है, मिसकैरेज की शिकायत है, 1 महीना लाइव वीडियो आरती फॉलो किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनीता मोहित अयोध्या यूपी से है, ओवरी में सिस्ट, 1 ट्यूब नहीं है, इन्फेक्शन है, 2 महीने से दीपक आरती किए, 2 साल बाद पॉजिटिव। पूरे दिन हमारे बीच वो बहनें आती रहेगी जिनको लालदागी सरकार भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद हुआ, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। और जिनको बच्चे आ चुके हैं प्रभु के आशीर्वाद से, वे भी वक्त निकाल के एक बार बच्चों को इस धाम पर जरूर लाएं और आशीर्वाद दिला के फिर आप जब भी जाना चाहे तुरंत आशीर्वाद दिला के जा सकते हैं। तो आप लाइव को मुख्य तौर से सुने, उस पर ध्यान दें कि हमें लाइव से जुड़ना है, लाइव में क्या क्या जानकारी है। किसी को आहार समझ में भी नहीं आ रहा, किसी को लाल धागे के बारे में जानकारी चाहिए, तो किसी को दीपक जलाने के बारे में, तो किसी को नेगेटिव ऊर्जा के बारे में। कैसे भी हो, लाइव 3 दिन का आप लगातार जुड़े रहें और उससे आपको सारी जानकारियां मिलती रहेगी कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। पूर्ण हृदय से, पूरे उत्तम भाव से प्रभु के सामने दीपक जलाते हुए, कभी लाल धागे सरकार की जो दोनों काले गोरे के चेहरे हैं, मूर्तियां हैं, कभी उनके दर्शन, कभी दीपक के, कभी आंखें बंद करके, ऐसा करते करते प्रभु के सामने प्रार्थना करें। निसंदेह आपको फायदा होगा, आशीर्वाद हो जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।